बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी एक पिक्चर पैटर्न की जो बुक है वो भी दिखाऊंगा। तो ये मेरे हाथ में है पिक्चर पैटर्न की बुक, और इसमें पिक्चर पैटर्न से रिलेटेड हर टाइप की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और अवेलेबल है उर्दू बाज़ार में। और मैंने जैसा कि कहा था कि इस टॉपिक पर मैंने कोई दूसरी बुक आज तक नहीं देखी जो अलहदा से ख़ास पिक्चर पैटर्न पर लिखी गई हो। तो ये बुक है और इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत। उर्दू बाज़ार में भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, आपको अवेलेबल है। और जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें ये बुक जो है, इससे पिक्चर पैटर्न जो है वो की जाती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फिगर है आप देख रहे हैं, उसको अगर सेकंड से मैच किया जाएगा तो वो मैच नहीं होती। क्यों नहीं होती है? इसलिए कि आप देख रहे हैं कि सेकंड फिगर में एक ब्लैक सर्कल है और एक वाइट सर्कल है। फर्स्ट में एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। अच्छा, इसको हम थर्ड फिगर से मैच करते हैं तो रोटेशन भी समझ में आ रहा है। बाहर वाला सर्कल जो छोटा है, सर्कल के बाहर 90 डिग्री 90 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो अंदर ट्रायंगल और स्क्वायर हैं वो 45 डिग्री पर। ये 45 यहाँ से यहाँ पर फिगर के आने का मतलब जो है वो ये होता है कि फिगर जो है वो इस तरह 45 यहाँ पर थी फिगर, यहाँ से यहाँ आ गई है, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो 45 डिग्री के एंगल पर ये फिगर यहाँ आई है, और 45 डिग्री के एंगल पर फिगर ये जब ट्रायंगल जो है वो यहाँ मूव करके आएगी और सर्कल जो है 45 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा। बाहर वाला सर्कल जो है वो जंपिंग सीरीज़ है, तो उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ आ रहा है, उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा। ये आसान बात है समझने के लिए। अब इसमें देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साथ एक लाइन और दो डॉट्स बने हुए हैं, सेकंड फिगर। अच्छा, अब इसमें भी क्या है कि जब आप देखें कि दो फिगर एक जैसी आ गई हैं तो खुद ब खुद समझ जाइए, टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, और समझ जाएं कि जी ये जंपिंग सीरीज़ है। तो अब हम फर्स्ट को डायरेक्ट सेकंड से नहीं बल्कि थर्ड से मिलाएंगे। अब फर्स्ट से थर्ड में हो क्या रहा है कि डॉट्स जो हैं वो मूव करके दोनों नीचे आ गए हैं। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे इस जगह बने हुए हैं और इस जगह बने हुए हैं। इसके साथ साथ हमें लाइन की रोटेशन भी देखना पड़ेगी। लाइन जो है वो यहाँ से इधर आई है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और यहाँ से ये लाइन इस तरफ आ जाएगी। तो हमारी जो रिक्वायर्ड फिगर है वो ए है। दोनों में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, डॉट्स का भी और लाइन का भी, और जंपिंग सीरीज़ है। अब ये एफ लिखा हुआ है, सिंपल सा एक वर्ड है। अगर इसको आप फर्स्ट फिगर को सेकंड से मिलाने की कितनी ही कोशिश कर लें, ये नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिखने की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। लिहाजा फर्स्ट को हम सेकंड से तो मिला ही नहीं सकते किसी भी तरह। फर्स्ट को जब थर्ड से मिलाएंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री पर रोटेट करके इस जगह पहुंच गया है। और मैंने बताया था कि 180 डिग्री का रोटेशन जो है वो दोबारा 180 डिग्री पर ही होता है। यानी फिगर अगर मूव करके यहाँ से यहाँ आ गई है तो यहाँ से फिगर मूव करके इस तरफ जाएगी, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो ये हुआ, ये हुआ, और रिक्वायर्ड आंसर हमारा जो है वो डी होगा। अब चौथी फिगर है। चौथी फिगर में आप देखिए कि एक स्क्वायर के अंदर दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। एक ट्रायंगल आप इसको समझें और एक ट्रायंगल इसको समझें। वैसे अगर लाइनों को शुमार करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो और ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। इसमें आप देख रहे हैं कि और हर कंटिन्यूस सीरीज़ जो है वो जंपिंग सीरीज़ हो सकती है, बट हर जंपिंग सीरीज़ जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं हो सकती, ना फिगर्स में ना नंबर्स में। तो ये जो रोटेशन ये है, ये रोटेट करके यहाँ पर आ गई है, ठीक है, और ये वाली 45 डिग्री पर रोटेट करके इस जगह आ गई। फिर नेक्स्ट 45 डिग्री के रोटेशन पर ये यहाँ है, और ये वाली फिगर इस जगह पर है। नेक्स्ट 45 पर देखिए ये यहाँ है, नेक्स्ट 45 पर ये यहाँ है। अब जो रिक्वायर्ड फिगर बनेगी उसमें ये फिगर की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इस वाली फिगर की इस तरफ होगी। तो ये हमारा बी जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है।
तो इस तरह ये 4 फिगर हो गई हैं, समझा दी मैंने आपको। इसको वीडियो को पूरा देखा करें और रिपीट करके 2-3 दफ़ा देखें तो सारी लॉजिक समझ में आ जाएगी आपके। मज़ीद फिगर्स मैं आपके लिए बनाता हूँ और उसके बाद फिर आपसे आगे बात। अच्छा, अब जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो है एनालॉजीज़ ऑफ टाइप ए। इसमें होता ये है कि ये 3 फिगर्स दी हुई हैं और चौथी फिगर में हमें आंसर देना है ये भी रोटेशन वाली फिगर्स। तो 3 फिगर कंटिन्यू दी हुई हैं, इसमें हमें चौथी फिगर में आंसर देना है। इसमें जंपिंग सीरीज़ भी होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ भी होती है। फर्स्ट से थर्ड पर अगर जाएंगे तो फिर सेकंड से फोर्थ पर हमें आना है और लॉजिक वही होगी जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में बनाई गई है। अच्छा, तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ में ये है कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो अब आप देख लीजिए इसमें कौन सी फिगर जो है वो मैच कर रही है। सर्कल जो है वो आपका कहाँ पर दिया है, उस कोने पर। सर्कल इस तरफ आने का मतलब ये है कि 90 डिग्री का रोटेशन है, सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रायंगल इस कोने पर थी वो उधर चली गई है। जंपिंग सीरीज़ है ये, ठीक है। सर्कल वहाँ से यहाँ आया, ट्रायंगल यहाँ से इस तरफ चली गई। 90 डिग्री का ही रोटेशन होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ट्रायंगल इस जगह पर होगी, सर्कल यहाँ पर होगा। तो हमारी जो फिगर्स हैं उसमें आप देख लीजिए कि हमारी रिक्वायर्ड फिगर जो है वो बी है। अब एक और रोटेशन देखिए, ये मैं अमूमन फ़िगर मैंने ऐसी बनाई नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फ़िगर ऐसी बन गई है। मैंने बताया था कि जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो 30 डिग्री भी नहीं बनता, क्योंकि उसमें बहुत समझने में फ़िगर को मुश्किल होती है। सॉरी, 45, 90 और 180 डिग्री, ये 3 स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिस पर फिगर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। अच्छा, कभी कभार जैसा कि मैंने इस फिगर सेकंड फिगर में बना दिया है, तो ये 135 डिग्री का एंगल है। एरो जो है वो 135 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं इसी को इस तरफ मैच कर दूँ ना, तो ये देखिए आप कि ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 और 90 मिलाकर क्या बनते हैं, 135 डिग्री। तो ये फिगर जो है फर्स्ट वाली, ये रोटेट करके आ गई है 135 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो इसकी फिगर बनेगी वो देखिए, यहाँ अगर आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये 90 डिग्री, और इस तरफ जाती है जैसा कि ये फिगर बनी हुई है तो ये भी 135 डिग्री का रोटेशन है। तो ये फिगर यहाँ आ गई। नेक्स्ट फिगर हमारी 45 ये और 90 ये, तो कुल मिलाकर ये बन जाएगी आपके पास 135 डिग्री का एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके फिगर ये वाली या ये वाली होगी। अच्छा, अब ये क्यों होगी, ये क्यों नहीं होगी? आप देख रहे हैं कि हर फिगर के साथ एक क्रॉस लगा हुआ है। फर्स्ट में एक क्रॉस, सेकंड में दो क्रॉस, थर्ड में 3 क्रॉस। तो जो रिक्वायर्ड फिगर होगी चौथी फिगर, उसमें 4 क्रॉस होंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको देखिए थर्ड फिगर को कि 7 बना हुआ है। 7 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, तो ये फिगर बन रही है। दोबारा 7 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये फिगर बन रही है। नेक्स्ट टाइम फिगर रोटेट करके इस तरफ आएगी तो आपका रिक्वायर्ड आंसर ये होगा। ये सिंपल सी फिगर है 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 3 फिगर बनी हुई हैं, हो सकता है कंटिन्यूस सीरीज़ हो सकता है जंपिंग हो। पहले में सर्कल है, दूसरे में ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है। सेकंड फिगर से अगर मैच करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी कि लास्ट फिगर पोजीशन अपनी चेंज करके आ गई है इस जगह पर, और ये आ गई यहाँ पर, और ये आ गई यहाँ पर। तो कैसा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अंदर नहीं करना। लास्ट फिगर रोटेट करके आ गई यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड वाली यहाँ और फर्स्ट वाली यहाँ पर आ गई, तो ये फिगर बनी। इसी तरह एक बार फिर ये फिगर रोटेट करके यहाँ पर आएगी, ये वाली इसकी जगह ले लेगी, ये वाली इसकी जगह ले लेगी। तो स्क्वायर फर्स्ट पोजीशन पे गया, सर्कल सेकंड पे और ट्रायंगल थर्ड पे। फिर ट्रायंगल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर गई,
जैसा कि देख लीजिए, तो यहाँ से यहाँ गई, ये आ गई। उसके बाद स्क्वायर सेकंड पर आ गया, सर्कल लास्ट पे आ गया। अब जो फिगर बनेगी उसमें इस सर्कल फर्स्ट पर और ये लास्ट पर और ये सेकंड पोजीशन पर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फिगर क्या हो सकती है, ये है और ये वाली है और ये वाली है। तो स्क्वायर नहीं, सर्कल गया फर्स्ट पोजीशन पर, ये ट्रायंगल आई सेकंड पे, स्क्वायर आया थर्ड पे। तो आंसर हमारा है बी। तो इस तरह ये एनालॉजीज़ कहलाती हैं, जिसमें ये सेकंड टाइप जो एनालॉजीज़ की है वो मैं नेक्स्ट फिगर में आपको समझाऊंगा। इस फिगर को, इस वीडियो को देखिएगा अच्छी तरह, एंड तक 2-3 दफ़ा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से हर फिगर की लॉजिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इजाज़त दीजिए मुझे, और इसके साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।